एक नंबर ले लेते हैं 72। इस 72 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8, या फिर इस 72 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 6, या फिर इस 72 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2, 72 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 8 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इन सभी जगहों पे हमने क्या किया कि 72 को दो नंबर्स या दो या उससे ज़्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए हैं, फॉर एग्जांपल 8 और 9, 72 को हमने लिखा 9 इंटू 8, तो 8 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 क्या है, 72 का एक फैक्टर है। इसी तरह 9 भी 72 का एक फैक्टर है। इस केस में देखेंगे तो 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 72, 12 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 72, सेम हेयर। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, 3, 3 एंड 8, ये सभी के सभी 72 के फैक्टर्स हैं। तो इस प्रोसेस को ही, जहाँ पर हम किसी गिवन नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, और इस तरह से लिखते हैं कि जब उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट किया जाएगा तो वापस से हमें ये नंबर मिलेगा। तो इस प्रोसेस को ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड गिव द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक हो गया। तो किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने की जो प्रोसेस है, और इस तरह से लिखना है कि जब आप उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको ओरिजिनल वैल्यू मिले, उसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। दैट्स सिंपल। एक और छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं, जैसे लेट्स से 56। तो यहाँ पे आप देखें 7 इंटू 8, आप लिख सकते हैं 14 इंटू 4, या फिर आप लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 4। तो इस तरह से आप इन्हें नंबर 56 को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी आप इस तरह से लिखें, ध्यान रखिएगा कि 56 के बहुत सारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं। जैसे 56 के अगर हम सारे फैक्टर्स की बात करें तो 1 मिलेगा, 2 एक मिलेगा, 4 एक होगा, 8 एक होगा, उसके अलावा आई थिंक 14 इसके बाद होना चाहिए, उसके बाद आई थिंक 16 नहीं बट 28, और उसके बाद 56 कर। तो अब हम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी दो नंबर नहीं ले लेने हैं, तो आपको फैक्टर्स बड़े केयरफुली चूज़ करने हैं जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये नहीं कि 4 और 8 को लेकर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, नहीं। फैक्टराइजेशन की कंडीशन ये है कि जब भी आप उन फैक्टराइजेशन में जो नंबर आपने यूज़ किए हैं, पेयर हों या फिर ट्रिपलेट्स हों या जो भी आप ले रहे हैं, उनका प्रोडक्ट वापस से 56 मिलना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन हुआ है। तो 56 का फैक्टराइजेशन हुआ जब 7 इंटू 8 वापस से 56 आया। 56 का फैक्टराइजेशन हुआ जब 14 इंटू 4 वापस से 56 आया। लेकिन इस केस में 8 इंटू 4 इज़ नॉट 56, तो इस केस में 56 का फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। तो आप दो नंबर लें या उससे ज़्यादा नंबर लें, बस आपको ख्याल रखना है इस बात का कि आपके जो फैक्टराइजेशन आप कर रहे हैं, तो जो भी कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं नंबर्स का, उनका प्रोडक्ट वापस से 56 आना चाहिए, वो नंबर आपको मिलना चाहिए, तब जाकर फैक्टराइजेशन आपने किया है। अदरवाइज़ आपने फैक्टराइजेशन नहीं किया, इवन दो आपने नंबर के फैक्टर्स ही लिए हों, लेकिन आपका फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा अगले स्तर पर समझते हैं। तो 72 पे वापस जाता हूँ मैं, और मैंने देखिए 72 का सबसे पहला फैक्टर लिया था 9 इंटू 8। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि इस 9 के भी तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ हाँ किया जा सकता है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ किस तरह से कर सकते हैं। तो 3 इंटू 3, उसके बाद मैं 8 का फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ 4 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं 72 के इस पेयर में वापस से देखता हूँ कि आपने जो 4 इंटू 4 लिखा है, इस
4 × 4 का भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 2 × 2 में। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसको, लेकिन अब आप यहाँ पर देखें आपके पास जो भी फैक्टराइजेशन हुआ इसमें जितने भी फैक्टर्स आपने लिखे उनको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। अगर करेंगे भी तो 3 × 1 या फिर तो 1 से यहाँ पे मैटर नहीं करता। अच्छा, मैं इसी तरह से दूसरा लेता हूँ 12 × 6। तो इस फैक्टराइजेशन में अब आप देखेंगे कि 12 का और 6 का दोनों का ही फैक्टराइजेशन हो सकता है। मैं 12 को लिख सकता हूँ 3 × 4 और 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, 72। अच्छा, 4 को फिर से फैक्टराइज किया जा सकता है 2 × 2 × 2 × 3। तो इस 4 को वापस से मैंने 2 × 2 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 12 को मैंने 3 × 4 में और 6 को, अच्छा एक और हमने लिया था 36 × 2, तो 72। इसको भी मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, 36 × 2। अच्छा, 2 को तो नहीं पर 36 को आप वापस से फैक्टराइज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है। आप 9 × 4 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 12 × 3 लिखें, आप चाहें तो, ठीक है, और 18 × 2 लिखें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब भी आप इसको करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आप इसको कितना भी फर्दर किसी भी तरीके से आप इसको फैक्टराइज करें, हर तरीके को अगर आप फैक्टराइज करते रहें तो आप एंड करेंगे 2 × 3 × 3 पे। इसे आप 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसे 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, और इसे आप 2 × 3 × 3। तो एट द एंड आप, सॉरी मैंने एक कम लिख दिया, तो एट द एंड आप 36 को क्या लिखेंगे, चाहे आप इससे लेकर जाएं 2 × 3 × 3 × 2, चाहे आप इससे लिखें 2 × 3 × 2 × 2 × 3 × 3, देन फर्दर यहाँ से 2 × तो इसी 3 × 3 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 3 × 3, हमेशा आप 36 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब एक पैटर्न आप देखेंगे यहाँ पर, जब हमने इस तरीके से 12 और 6 के फैक्टराइजेशन से 72 को फर्दर फैक्टराइज किया, तो आप देखेंगे कि 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3, और हाँ एक यहाँ पर हमने किया था, तो यहाँ पे भी आप देखिए 3 × 2 × 2 × 2। तो आपने सभी को अगर मैं समराइज़ करूँ तो एट द एंड आप हर तरीके से इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं 72 इज इक्वल टू, और इसके बाद आप इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। 72 का जो मैक्सिमम या फिर आप कहें कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में आप फैक्टराइजेशन करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इस चीज़ में, इस जो फैक्टराइजेशन या इस एक्सप्रेशन में आप देखें तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 2 2 3 और 3 ये दोनों ही क्या हैं, जो भी इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है ये प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आए, ये प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आए। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल लें, लेट्स से 88, तो 88 को आप बहुत सारे तरीके से तोड़ सकते हैं। 22 × 4 लिख सकते हैं, 11 × 8 लिख सकते हैं, या फिर 44 × 2 लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसे डिवाइड करेंगे छोटे पार्ट्स में तो ये आएगा 11 × 2 × 2 × 2, 11 सेम थिंग, और यहाँ पे 11 × 2 × 2 × 2। अब तो हर तरीके से जैसे भी आप इसे फैक्टराइज करें, हर तरीके से आप इस तरह के फॉर्मेट में पहुँच रहे हैं जहाँ पे आपके पास एक 11 है और 3 2s हैं। और ध्यान रखें 11 और 2 ये जो भी आ रहे हैं इसमें फैक्टराइजेशन में, जो भी लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल फैक्टराइजेशन आया, तो उसमें आप देखेंगे 11 और 2 बोथ आर प्राइम नंबर्स। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है प्राइम नंबर्स का, वो सभी केसेस में चाहे आप कैसे भी प्रोसीड करें, हर सिचुएशन में आपके पास सेम आ रहा है। यही 72 के साथ भी हुआ था। हर तरीके से आप 3 2s और 2 3s के साथ एंड अप किया था। तो अब हमने इस तरह से हम जितने भी नंबर, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि आप हर एक नंबर के फैक्टराइजेशन में जब आप स्मॉलेस्ट नंबर के एक्सप्रेशन पे जाएंगे, कि आप इस तरह से लेंगे कि एक्सप्रेशन में स्मॉलेस्ट नंबर हो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स हो जिनका फिर आप फर्दर फैक्टराइजेशन ना कर सके, तो आप देखेंगे कि हमेशा आप एंड अप करेंगे 1 से।
पैटर्न पे, एक से पैटर्न पे, तो इसे आप डीएनए कह सकते हैं। किसी भी नंबर का डीएनए कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न सभी तरीके से आप कैसे भी इस नंबर को फैक्टराइज करें, डजेंट मैटर, आप एट द एंड इसी स्ट्रक्चर को अचीव करने वाले हैं। और इस स्ट्रक्चर में हमेशा आपके पास फैक्टर्स कैसे होने वाले हैं? प्राइम नंबर्स। ओके, तो इस तरह के फैक्टराइजेशन में जहाँ पर आपके पास किसी नंबर के फैक्टर्स में केवल और केवल प्राइम नंबर्स मिले, आप इस तरह की फैक्टराइजेशन को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, दैट्स इट।